Hello students, I hope you all are well और अभी वीडियो नंबर 1 and 2 in which we are discussing something about the final and intermediary goods. तो नेशनल इनकम का वीडियो 1 और वीडियो 2 आप देखकर आए हैं जिसमें हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स के बारे में बात की थी। बेसिकली गुड्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। अगर ब्रॉडली हम बात करें तो गुड्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। की क्लास में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डिस्कशन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कंज्यूमर गुड्स और के बारे में। तो ध्यान से आप कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को आज मेरे साथ समझेंगे और फिर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का ये टॉपिक पर डिस्कशन खत्म होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में कि कौन से कंज्यूमर गुड्स होते हैं और कौन से कैपिटल गुड्स होते हैं। तो कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं, कंज्यूमर गुड्स, इसको हम एक और नाम देते हैं। कंज्यूमर गुड्स का एक और भी नाम होता है एंड कंजप्शन गुड्स। बात एक ही है, एंड कंजप्शन गुड्स। या तो आप इन्हें कंज्यूमर गुड्स बोल सकते हैं या फिर आप इन्हें कंजप्शन गुड्स बोल सकते हैं। ये एक ही बात है। आप चाहे कंज्यूमर गुड्स बोले या कंजप्शन गुड्स बोले, बात एक ही है। कंज्यूमर और कंजप्शन गुड्स हमने लास्ट क्लास में बात पढ़ी थी। कंज्यूमर जिन भी गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं वो सारे फाइनल गुड्स होते हैं, और उन पर किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर किए जाने वाला एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। तो बेसिकली कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स नाम से समझ में आ रहा है ये कौन है? इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर लेते हैं। कौन लेते हैं? कंज्यूमर। तो ये सारे के सारे फाइनल गुड्स होते हैं जिन्हें कौन ले रहे होते हैं? कंज्यूमर। तो द फाइनल गुड्स विच आर the final goods which are वो फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का वो हिस्सा जिसको कौन ले रहे होते हैं? कंज्यूमर। और कंज्यूमर गुड्स किस लिए? सेक्शन ऑफ देयर वांट्स। तो द फाइनल गुड्स विच आर कंज्यूम्ड फॉर consumed for satisfaction, consumed for satisfaction of wants, wants को satisfied करने के लिए जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो कौन लेते हैं? कंज्यूमर। और कंज्यूमर किस लिए गुड्स लेते हैं? अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है, द फाइनल गुड्स विच आर कंज्यूम्ड, satisfaction of wants by the consumer या by the household। बात एक ही है, कंज्यूमर और हाउसहोल्ड। दीज आर नॉन एज कंज्यूमर गुड्स। तो इन्हें कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो जिनको कंज्यूमर लेते हैं। किस लिए लेते हैं? अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए कंज्यूमर जो गुड्स ले रहे होते हैं
उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। ब्रॉडली ये 4 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, दूसरे होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एक आपके होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, और लास्ट में आपके आते हैं सर्विस। ठीक है, या सर्विसेज जिनको हम बोलते हैं। तो ब्रॉडली हम इनको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक कंज्यूमर जो गुड्स लेता है, कंज्यूमर का मतलब आप बीइंग एन हाउस होल्ड जो गुड्स लेते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। देयर आर 4 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स। फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स। अब ये ड्यूरेबल गुड्स कौन से होंगे, देखिएगा बच्चों ध्यान से। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होंगे? ड्यूरेबल गुड्स वो होंगे जिन्हें आप एक बार अगर आपने परचेज कर लिए तो कई सालों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें आप बार बार रिपीटेड मोड में यूज कर सकते हैं। उन्हें आप क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। और ये बहुत लंबे करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हम लिख देते हैं, दीज आर दोज गुड्स, these are those goods which these are those goods which can be used for several years. These are those goods which can be used several years, जिनको आप लंबे समय तक कई वर्षों कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, ठीक है, बाइक, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, ये सब इसी के ही एग्जाम्पल होंगे। देखिए ड्यूरेबल गुड्स, ये कौन से गुड्स हैं? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं। कौन से गुड्स हैं बच्चों? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। लेता कंज्यूमर, और जो कंज्यूमर ये गुड्स ले रहा है वो क्या करता है? एक लंबी ड्यूरेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर लेता है। जैसे फर्नीचर भी इसी का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? फिर से, जो कंज्यूमर इन गुड्स का इस्तेमाल कर रहा है, इनको इस्तेमाल एक समय तक के लिए करता है। मतलब सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब तो क्या हुआ? बड़े लंबे समय तक उसका इस्तेमाल। गाड़ी साल साल तक। ड्यूरेबल्स क्या होंगे कि आप इनका इस्तेमाल कर लंबे लिए तो नहीं जितना आप ड्यूरेबल गुड्स को करते हैं, बट इन्हें भी आप साल भर या उससे थोड़ा सा ज्यादा, 1 साल या उससे ज्यादा आप जिन गुड्स का इस्तेमाल करते हैं वो आ जाते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर। तो यहां मैं वही बात लिख देता हूं, दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड, these are those goods which can be used for, ठीक है, ये कितने टाइम के लिए मैंने बताया? दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, या तो आप इसे 1 year के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन बी यूज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, और स्लाइटली मोर, और स्लाइटली मोर, और स्लाइटली मोर, और उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। ऐसे गुड्स होते हैं ये, जैसे हम अपने घरों के अंदर क्रॉकरी का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉकरी इसका एक एग्जांपल होगा, क्लॉथ्स इसका एग्जांपल होगा। तो लिख देते हैं फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स, क्रॉकरी,
ठीक है, ये इसी के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो बेसिकली कंजप्शन गुड्स जो हमने पढ़े अभी दो तरीके के पढ़े। एक, सबसे पहले आपके कौन से आते हैं, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेशन, ड्यूरेबल का मतलब ड्यूरेशन, जो एक ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकंड कौन से पढ़े आपके सेमी, इतने लेकिन फिर भी एक साल या उसके जो गुड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके, वो आपके कौन से होते हैं, सेमी ड्यूरेबल। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं नॉन ड्यूरेबल। थर्ड नंबर पे कौन से आते हैं, नॉन ड्यूरेबल। थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और इनको हम एक और भी इनका नाम ले सकते हैं, दैट इज सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। अब देखो बेटा, नाम से पता चल रहा होगा कि ये वो गुड्स हैं जिन्हें कंज्यूमर सिर्फ एक बार जिनका इस्तेमाल कर सकता है। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं, जिनका कंज्यूमर बार जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें आप बोलते हैं सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। तो लिख देते हैं इनके बारे में, दीज आर दोज गुड्स which can be used, which can which can be used for, which can be used for single time, single time। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए बेटा, पेट्रोल, आपने पेट्रोल लिया। अब ऐसा थोड़ी है जो पेट्रोल आपने लिया और उसका जो हिस्सा आपने इस्तेमाल कर लिया तो वो एक ही बार इस्तेमाल होगा, बार बार आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम ब्रेड, ब्रेड भी आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जब कंज्यूम कर लिया तो बस कर लिया। ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी की तरह है कि ब्रेड पर एक बार आप जैसे गाड़ी के अंदर घूमने गए, उसके बाद फिर से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वो ड्यूरेबल है। लेकिन अगर आपने ब्रेड एक बार कंज्यूम कर लिया, क्या आप उसी ब्रेड को दोबारा कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं। सेम मिल्क, तो ये इसके एग्जांपल है, तो यहां पर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ब्रेड, मिल्क, ये क्या है, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स हैं कि आप सिर्फ एक बार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा बार इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, नॉन ड्यूरेबल नहीं है इनकी। और लास्ट में आती है सर्विसेज, हमारी लास्ट में क्या आती हैं, सर्विसेज। सर्विसेज जैसे कंज्यूमर और क्या लेता है, कंज्यूमर सर्विसेज लेता है। जैसे आप को मैं बेटा पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरी क्या ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो बदले में उनको पैसा देते हैं, तो आप क्या ले रहे हैं, सर्विसेज। तो बेसिकली कंज्यूमर 4 टाइप्स के होते हैं। एक कंज्यूमर अपनी दिनचर्या में 4 तरीके के गुड्स का इस्तेमाल करता है या 4 तरीके लेता है। गुड्स मत बहुत लंबे तो नहीं चलते, लेकिन ऐसा भी नहीं एकदम ही एक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साल या उससे ज्यादा हम उनका इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा उनका इस्तेमाल नहीं करते। जो आपके आते हैं, जो थर्ड नंबर आपका आता है वो कौन सा आता है, नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो आपके आते हैं सर्विसेज। तो यहां जाकर कंजप्शन गुड्स का पार्ट कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। कंजप्शन गुड्स के पार्ट में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं कि इस टॉपिक के अंदर ये डाउट है, क्योंकि ये जो आज की क्लास है ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है। इस क्लास को मैं लाइव नहीं ले रहा हूं, क्योंकि कल जैसा है आज की क्लास है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। मैंने सोचा कि लॉस किया जाए, वो क्लास का वेट करते हैं। मैं रिकॉर्डर, ओके। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हमने सबसे पहली अपनी क्लास में ये सीखा था कि गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द गुड्स एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स मींस कंज्यूमर गुड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें कैपिटल गुड्स के बारे में बात करनी है कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। बेहद ध्यान से समझना मेरी बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कैपिटल गुड्स। और यहां से बातें फिर आगे क्वेश्चंस में आनी शुरू होंगी। देखिए बेटा, एक प्रोड्यूसर जितने भी ड्यूरेबल नेचर के गुड्स लेता है वो सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। अगर मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, हमने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के फाइनल गुड्स पढ़े थे कि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो देते हैं और प्रोड्यूसर हम छोड़ देते हैं। मैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की बात करता हूं। जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स एक प्रोड्यूसर लेता है वो सारे के सारे गुड्स, जितने भी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स एक प्रोड्यूसर लेता है वो सारे के सारे गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं। ठीक है, फिर से मुझे ध्यान से सुनिए, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? बेहद आसान। फाइनल गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल करिए हां या ना। एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स, दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो जो आपके फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं, एक प्रोड्यूसर जो एज एन फिक्स्ड एसेट्स, एक प्रोड्यूसर जो एज एन फिक्स्ड एसेट्स फाइनल गुड्स परचेज करता है वो सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं, द फाइनल गुड्स ऑफ ड्यूरेबल कैरेक्टर गुड्स ऑफ ड्यूरेबल, जो कैसे चलते हैं? ड्यूरेबल नेचर के होते हैं। कैसी नेचर के होते हैं बेटा? नेचर की होते हैं। ड्यूरेबल कैरेक्टर द फाइनल गुड्स ऑफ ड्यूरेबल कैरेक्टर, जो ड्यूरेबल कैरेक्टर के होते हैं। ड्यूरेबल मतलब जो बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए चलते हैं, जैसे मशीनरी। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था स्विंग मशीन का। किसी टेलर स्विंग मशीन खरीदी तो वो क्या होगी बच्चों? अगर टेलर ने स्विंग मशीन खरीदी तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स है, क्योंकि वो उसकी एसेट है। तो वो कैसी नेचर की होती है? ड्यूरेबल कैरेक्टर की होती हैं। तो आगे लिखते हैं विच आर यूज्ड, which are used in the production process, which are used up in the production process या production of other goods, production of other goods। जो कैपिटल गुड्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं क्या करने के लिए? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को करने के लिए। एंड सर्विसेज, एंड सर्विसेज, ओके, आर कॉल्डेड, आर कॉल्डेड, इन्हें आप क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, और इनको आप क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। और क्या बोलते हैं?
और हम इन्हें बोलते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स। ठीक है, अभी मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा कौन से कैपिटल गुड्स होते हैं और कौन से कैपिटल गुड्स नहीं होते। बिल्कुल आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आज आपकी एक 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बन जाएगी कि कौन से कैपिटल गुड्स होते हैं और कौन से कैपिटल गुड्स नहीं होते। 100% आपको ये क्लियर होगा कि कौन से कैपिटल गुड्स हैं और कौन से कैपिटल गुड्स नहीं हैं। तो सिंपल सी बात, वो ड्यूरेबल कैरेक्टर के गुड्स जिनको प्रोडक्शन करने के लिए भी यूज में लाती है, वो हमारे कौन से गुड्स होते हैं, या फिर हैं फॉर एग्जाम्पल मशीनरी। फॉर सपोज्ड एक आटा चक्की है, वही आपकी गली मोहल्ले कॉलोनी वाली आटा चक्की। आटा चक्की के पास एक मशीन है जो जिससे वो आटे की पिसाई, गेहूं की पिसाई करती है। इनके पास क्या है, मशीन है। तो जो वो मशीन है वो उस प्रोडक्शन फर्म के लिए क्या है, कैपिटल गुड। वो मशीन उसे हेल्प कर रही है दूध प्रोड्यूस करने। रिपीट करो, वो प्रोड्यूसर को, चक्की के मालिक को रही है, किस चीज में हेल्प कर रही है, हर गुड्स उसे प्रोड्यूस करने। जैसे उसे गेहूं का क्या बनाना है, आटा बनाना। तो आटा बनाने में हेल्प क्या कर रही है वो मशीन, आपकी हुई मशीन आपकी क्या, मशीन आपकी क्या हुई, मशीन आपकी हुई कैपिटल गुड्स। क्लियर हुई बात या नहीं, ये बताओ। ठीक है, चलिए और आपके अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कैपिटल गुड्स के बारे में और अंडरस्टैंडिंग हम बनाते हैं कि कौन से हमारे कैपिटल हैं। एक लाइन में लिखता हूं कैपिटल गुड्स के लिए, दे आर यूज्ड इन, दे आर यूज्ड इन फर्दर, they are used in further for production, further for production, they are used in further for production purpose and have expected and have expected lifetime of, have expected lifetime of several years, several years। समझिए कौन से होंगे, कैपिटल गुड्स वो होंगे जो आपको फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस को करने में हेल्प कर रहे होंगे। जैसे एक टेलर को फर्दर प्रोडक्शन करने में, मतलब टेलर का काम क्या है, स्टिचिंग करना, फैब्रिक को स्टिच करके उसे कोई दूसरा रूप दे देना। मतलब पहले तो वो कपड़ा है, कपड़े को करने के बाद वो क्या बन जाएगी, उसकी शर्ट बन गई। तो फर्दर प्रोडक्शन करने में उसे हेल्प क्या कर रही है, वो मशीन कर रही है। तो वो मशीन क्या है, कैपिटल गुड्स है। आ गई ना लैंग्वेज।
दे आर यूज्ड इन द फर्दर फॉर प्रोडक्शन पर्पस। फर्दर ये किस में हेल्प करता है? आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। दूसरी बात, सेम ऐसे एक आटा चक्की है, एक आटा चक्की को उस गेहूं को आटे में कन्वर्ट करने के लिए उसे हेल्प कौन कर रही है? फर्दर प्रोडक्शन, मतलब उसे आगे प्रोडक्शन करने में कौन हेल्प कर रही है? वो मशीनरी हेल्प कर रही है। तो वो मशीन क्या है? कैपिटल गुड्स है। वो मशीन क्या है? कैपिटल गुड्स है। इज इट क्लियर? अगली बात, अच्छा अगर बात पूछूं कि एक जो प्रोडक्शन फर्म है वो कितनी जगह पैसा खर्च करती है, तो आप कहेंगे सर 2 जगह पैसा खर्च करती है। कोई भी प्रोडक्शन फर्म, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा, कोई भी अगर प्रोडक्शन फर्म है तो वो 2 जगह पैसा खर्च करती है। कोई भी प्रोडक्शन फर्म 2 जगह पैसा खर्च करती है। एक तो अपनी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, जो हम मशीनरीज वगैरह की बात कर रहे हैं, और दूसरा रॉ मटेरियल के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर? रॉ मटेरियल के ऊपर। अच्छा, एक बात आपने पढ़ी होगी क्लास 11th के अंदर, डेप्रिसिएशन एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा। मुझे बस छोटी सी बात यह बताओ कि फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है या रॉ मटेरियल पर? तो आप सभी का जवाब क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो इसका मतलब फर्म के लिए कैपिटल गुड्स कौन से होंगे? पहली बात कि जो उसे फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हो। और कैपिटल गुड्स की पहचान दूसरी मैं ये बता रहा हूं, कैपिटल गुड्स वो होंगे जिनकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है हर साल। जिनकी वैल्यू हर साल डेप्रीशिएट हो रही है वो आपके कैपिटल गुड्स हैं। वो आपके क्या है? कैपिटल गुड्स हैं। तो बेहद ध्यान से समझिए, प्रोडक्शन फर्म 2 तरीके के गुड्स के ऊपर पैसा लगाती है। मतलब प्रोडक्शन फर्म जो इन्वेस्टमेंट करती है, या प्रोडक्शन फर्म जो पैसा इन्वेस्ट उसे लगा रही है, उसे 2 जगह लगाती है। एक तो अपनी फिक्स्ड एसेट्स पर और दूसरा अपना रॉ मटेरियल पर। तो बेटा जो फिक्स्ड एसेट्स पर पैसा लगाती है, जो फिक्स्ड एसेट्स पर पैसा लगाती है वो हमारे लिए क्या है? कैपिटल गुड्स हैं। और मैंने आपको एक और बात पहचान कि आप कैसे पहचानोगे कौन से आपके कैपिटल गुड्स हैं। सबसे पहली बात, जो आपको फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प करें, दीज ऑल आर द कैपिटल गुड्स। एंड उनकी जो वैल्यू है, उनके ऊपर क्या लगता हो? एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर। उनकी कुछ लाइफ होगी कि ये 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी। और उसके ऊपर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। बताइए, नहीं? ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स, सबसे पहले हमने कैपिटल गुड्स की एक डेफिनेशन पढ़ी कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया, कैपिटल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सबसे पहली डेफिनेशन में आपके लिए लिखा होगा, जो ड्यूरेबल कैरेक्टर के होते हैं। मतलब जो ड्यूरेबल कैरेक्टर का मतलब जो कई सालों तक चलते हैं। ठीक है, और आपको प्रोडक्शन करने में, किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन करने में जो हेल्प करते हैं वो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं, और उन्हीं को इन्वेस्टमेंट गुड्स बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन में मैंने यही, दूसरे पॉइंट में आप ये कह सकते हैं, दूसरे पॉइंट में मैंने यही बात कही कि कैपिटल गुड्स वो होंगे जो फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हो, और उनका एक पर्टिकुलर लाइफ होगी, एक्सपेक्टेड लाइफ होगी उनकी, जिसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से कैपिटल हैं? ठीक है, एक और पॉइंट मैं लिखता हूं, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे कैपिटल गुड्स के बारे में। कैपिटल गुड्स का एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक है, कैपिटल गुड्स, दे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी। They do not lose their identity. They do not lose their identity in the production, in the production process. ये प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज दे
do not get merged. That is, they do not get merged in the process of production. In the process of production. एग्जाम्पल से समझ में आएगी बहुत अच्छे से। मान लेते हैं वीट है, अब एक फ्लोर मिल ने वीट खरीदा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वीट कैपिटल गुड्स है या नहीं? तो उसके लिए बहुत अच्छी एक बात, जब आप देखो इन्होंने वीट परचेज किया, क्या खरीदा? गेहूं खरीदा। जब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब आप प्रोडक्शन करेंगे, तो जो ये गेहूं है प्रोसेस में आते ही गेहूं का क्या, हाँ या ना? पॉइंट। एग्जांपल, एक टेलर ने कपड़ा खरीदा, फैब्रिक, ठीक है, कपड़ा खरीदा, से वो प्रोडक्शन कपड़े की क्या बन गया? तो जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं वो कभी अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। जैसे इस एग्जांपल में गेहूं ने पहचान खत्म कर दी और वो क्या बन गया? आटा। कपड़े खत्म कर दिया और क्या बन गई? शर्ट। जो सिलाई मशीन थी, जब वो प्रोडक्शन उससे पहले भी मशीन, और जब प्रोडक्शन पूरी हो गई, मतलब के ऊपर स्टिचिंग की गई, उस समय सिलाई मशीन, जब उसने शर्ट बना दी तो भी वो क्या था? सिलाई मशीन। दूसरी बात, जब आपने उस आटा चक्की में गेहूं डाला, तो जब आपने गेहूं डाला तो उस समय जब आपने गेहूं डाला तो वो एक आटा चक्की, और जब उसमें से आटा निकल गया तो भी वो क्या है? एक आटा चक्की। तो इसका मतलब कैपिटल गुड्स वो होते हैं अपनी आइडेंटिटी, मतलब अपनी पहचान को लॉस नहीं करते प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, जब प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उससे पहले भी वो जिस नाम से जाने जाते हैं, जो वे होते हैं वो वही रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कपड़ा क्या बन गया? शर्ट बन गई, तो ये कैपिटल गुड्स नहीं है। तो आपने आसानी से पहचान लिया कि सर जो वीट है वो कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि वीट जैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस में आएगा, फ्लोर मिल जैसे ही उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में लेकर आएगा, वैसे ही ये वीट, ये गेहूं क्या बन जाएगा? आटा बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो बेसिकली हम लोग अब बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन से कैपिटल गुड्स हैं और कौन से कैपिटल गुड्स नहीं है। कैपिटल गुड्स कौन से होंगे? जो फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प करें। कैपिटल गुड्स कौन से होंगे? जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगे। कैपिटल गुड्स कौन से होंगे? जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खत्म ना होने दें, उनकी पहचान जिंदा रहे प्रोडक्शन प्रोसेस के, मतलब प्रोडक्शन से पहले भी उनका वही नाम था और प्रोडक्शन के बाद भी उनका वही नाम था, कैपिटल गुड्स होते हैं। आई होप एक बहुत अच्छी पहचान आपके दिमाग में कैपिटल गुड्स को लेकर बन रही है। तो आगे भी यही लिखा है, डू नॉट गेट मर्ज। प्रोडक्शन प्रोसेस में मर्ज नहीं हो जाते, ये तो एज इट इज जो है वही रहते हैं। और अब एक लास्ट पॉइंट, क्या कि और कैसे पहचानेंगे? चलो लास्ट पॉइंट में देता हूं कि कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिन्हें बेटा रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर किसी भी फर्म ने नहीं कर सकती, फर्म ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपेयर नहीं, मशीन्स को रिपेयर किया, कैपिटल गुड्स को रिपेयर किया जाता है, तो कैपिटल गुड्स की रिपेयरिंग एंड रिप्लेसमेंट
एंड रिप्लेसमेंट। इन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। दे नीड रिपेयरिंग एंड रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एंड दे डेप्रिसिएटेड। क्योंकि क्या लगता है इनके ऊपर? डेप्रिसिएशन लगता है। मेरे ख्याल से ये बात आप सबको क्लियर हो रही होगी। ये डेप्रिशिएटेड क्योंकि इनके ऊपर लगता रहता है। ठीक है, आई होप कैपिटल गुड्स की बात आप सबके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिर मैं आपको कह देता हूं, ये लाइव क्लास नहीं रही बेटा, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। तो आपको जो भी कोई डाउट है, जो भी कोई दिक्कत है, जो भी कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कमेंट मिलेगा, या फिर मैं नेक्स्ट जो क्लास हमारी लाइव रहेगी, और जो हमारी लाइव क्लास रहेगी, सारे डाउट्स ले लूं। चलिए, अब मैं एक बात लिखता हूं। कैपिटल गुड्स क्लियर हो गया होगा आप सबके माइंड में। अब मैं एक स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है। वो क्या है? एक क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गुड्स, all the producer goods are not capital goods. Capital goods. Capital goods are producer goods. स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कमेंट, ये सही है या गलत है। सही है तो भी कमेंट करिए, गलत है तो भी कमेंट करिए। पहले बात समझ लें सर, कमेंट तो बाद में करेंगे। चलो, आप बेहद ध्यान से पहले स्टेटमेंट को पढ़ो। ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स, जितने भी सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, आर नोट कैपिटल गुड्स, वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। नेक्स्ट, बट ऑल द कैपिटल गुड्स, बट जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलो, कि सर कैसे सही है, मैं तो स्टेटमेंट ही नहीं समझ क्या ये है। चलो इधर आ जाओ पहले। प्रोड्यूसर गुड्स, बेटा मुझे एक बात बताओ, प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कि एक जो प्रोडक्शन यूनिट है या एक जो प्रोड्यूसर है, वो दो तरीके के गुड्स के ऊपर पैसा लगाता है। बताओ हां या ना। आप हमेशा देख लेना, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट जो होगी वो दो तरीके के गुड्स खरीदती है। मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो दो तरीके के गुड्स खरीदता है। एक प्रोडक्शन यूनिट या एक प्रोडक्शन फर्म, मैं ये कहूं तो एक प्रोडक्शन फर्म हमेशा दो तरीके के गुड्स के ऊपर पैसा लगाती है। एक तो वो कौन से गुड्स खरीदते हैं? एक तो वो खरीदते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ये कौन से? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होंगे? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोयला खरीदती है, या फिर आपका रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल तो हर एक फर्म के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से समझो, एक जो प्रोडक्शन फर्म है, प्रोडक्शन फर्म कोई भी प्रोडक्शन फर्म ले लो। अगर प्रोडक्शन फर्म मान लो दवाइयां बनाती है, कोई प्रोडक्शन फर्म फैन बनाती है, कोई प्रोडक्शन फर्म एयर कंडीशनर बनाती है, कोई भी प्रोडक्शन फर्म कुछ भी बनाती है, जो भी प्रोडक्शन फर्म्स हैं जो प्रोडक्शन कर रही है इकोनॉमी में, वो दो तरीके के गुड्स खरीदती है। एक सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अब देखो इसका मतलब समझो, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कि जिन्हें वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकती हैं, जिन्हें वो एक बार इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल अभी यूज कर दोबारा इस्तेमाल
लेकिन जो एक और दूसरे गुड्स खरीदती है वो कौन से खरीदती है? कैपिटल गुड्स। दूसरे कौन से खरीदती है? कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं हमारे? लाइक मशीनरीज, ये सारे क्या है? कैपिटल गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स बार बार आपको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किसके लिए? फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। मतलब फर्दर प्रोडक्शन के लिए हमें जो गुड्स हेल्प करते हैं वो कौन से होते हैं? आपके कैपिटल गुड्स होते हैं। बताइए सही बात है या नहीं? तो एक प्रोडक्शन फर्म बेटा दो तरीके के गुड्स खरीदती है। एक तो खरीदती है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और दूसरे खरीदती है कैपिटल गुड्स। अब जो ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं, ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं, मैं अगर ये कहूं कि आप इनको रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो सिंगल आप उन्हें सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इनको रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। जैसे आटा चक्की है, वो मशीन है, उस मशीन में आप कितनी बार गेहूं डाल के उस निकाल तो रिपीटेड से यूज कर रहे हैं। ऐसे ही एक स्विंग मशीन टेलर क्या करता है? बार अलग अलग शर्टें बनाता है। तो बेसिकली कैपिटल गुड्स वो होंगे रिपीटेडली यूज कर सकते हो, और आपके सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स वो होंगे जिनको आप रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कैन नॉट बी cannot be repeatedly cannot be repeatedly used in the production process, in the production process। आप इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते। मेरी ये बात मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर बच्चों हो गई होगी कि सर है वो दो तरीके के गुड्स लेता है। एक तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर, इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है क्या? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, वीडियो को एक बार फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब अगली बात सुनना ध्यान से। एक प्रोड्यूसर दो तरीके के गुड्स लेता है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। एक प्रोड्यूसर दो तरीके के गुड्स लेता है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। एक प्रोड्यूसर ने दो तरीके के गुड्स लिए, एक तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। तो अब ऊपर वाली लाइन को पढ़ो, द गुड्स, ऊपर वाली लाइन पढ़ो, द प्रोड्यूसर गुड्स, जितने प्रोड्यूसर गुड्स हैं आर नॉट कैपिटल गुड्स। बिल्कुल सही बात है। द प्रोड्यूसर गुड्स, जो गुड्स कौन ले रहा है? प्रोड्यूसर ले रहा है, आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितनी, क्योंकि प्रोड्यूसर तो दो तरीके के गुड्स लेता है, इसने कहा ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स एक प्रोड्यूसर ले रहा है, वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो जितने भी सारे प्रोड्यूसर गुड्स लेता है बिकॉज ऑफ इस प्रोड्यूसर बाइज टू टाइप ऑफ गुड्स, दैट इज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। दैट्स व्हाई अरे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि के होते हैं यूज प्रोड्यूसर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। अगली बात इसने क्या कही कि ऑल द कैपिटल गुड्स, बट जितने कैपिटल गुड्स होते हैं ये वाले, जितने कौन से गुड्स होते हैं? कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स तो कौन से हैं? प्रोड्यूसर गुड्स ही हैं, क्योंकि कैपिटल गुड्स कौन ले रहा है? तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? आपके प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। बट सारे के सारे जितने गुड्स प्रोड्यूसर लेता है वो सारे के सारे गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। रिपीट करो तो बस एक बार और, चलो एक बार और। प्रोड्यूसर गुड्स वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते। प्रोड्यूसर गुड्स लेता है वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर दो तरीके के गुड्स लेता है, एक सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। ठीक है, बट ऑल द कैपिटल गुड्स, बट जितने कैपिटल गुड्स होते हैं ये वाले, जितने क्या होते हैं?
कैपिटल गुड्स वो सारे के सारे कौन से गुड्स होते हैं? प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं। वो सारे के सारे कौन से गुड्स होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।